नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस विशेष इंटरव्यू वीडियो में। किशनदान रत्नू, जिनका थर्ड ग्रेड परीक्षा 2025 में चयन हुआ है, 329वीं रैंक के साथ इन्होंने सफलता हासिल की है। इनसे जानेंगे इनके तैयारी के विशेष पहलू, जिनकी बदौलत इनको सफलता मिली है। पहला प्रयास था इनका। बहुत बहुत स्वागत है किशन जी आपका हमारे इस वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा नाम किशनदान है। थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 में मेरा 329वीं रैंक के साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में चयन हुआ है। बहुत बहुत बधाई आपको। सबसे पहला सवाल मैं जो आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने जो इस परीक्षा की पूरी तैयारी की है वो कहां से की है, और अगर किसी कोचिंग का साथ रहा है तो वो भी आप हमसे साझा कर सकते हैं। सर, मैंने तैयारी विशेषकर मेन फोकस तो सेल्फ स्टडी पर ही रहा मेरा, लेकिन लास्ट टाइम में कलाम कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन थी मेरे, और उन्हीं के पीजी में रहकर मैंने तैयारी की थी। उड़ान बैच के अभ्यर्थी जी, कलाम कोचिंग सीकर ने एग्ज़ाम से 6 महीने पहले एक उड़ान एग्ज़ाम करवाया था, जिसमें राजस्थान के विभिन्न शहरों से 50 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया था और अपनी हॉस्टल में रहने का मौका दिया था। उन 50 में मेरा भी चयन हुआ था और पूरी तरह से निःशुल्क व्यवस्था थी, बहुत अच्छी व्यवस्था थी। और विशेषकर कलाम टीम का मैं आभार भी करना चाहता हूं, जिन्होंने लास्ट टाइम में एक अच्छी फैकल्टी के साथ में विशेष गाइडेंस भी रहा उनका, और मेरा चयन में उनका 100% योगदान भी है। तो ये 6 महीनों का समय था या इससे पहले भी आप पढ़ रहे थे? BSTC आपकी कब हुई, कहाँ से आपने की थी, उसके बारे में भी आप थोड़ा हमें बताएं। मेरा BSTC में चयन सीकर कॉलेज में हुआ था। उसके साथ ही मेरे मन में यही था कि मैं रेगुलर कॉलेज जाऊंगा और साथ में स्टडी भी करूंगा। मैं सीकर गांव से यहाँ से निकल चुका था और एक सीकर की तरह मैंने नई उड़ान भर ली थी। उस मन में एक ही टारगेट था कि कुछ भी करके सिलेक्शन लेकर वापस आना है। गांव छोड़ना एक मुश्किल होता है, और विशेषकर एक अलग जगह जाना जहाँ पर हमारा कोई संपर्क नहीं था। यानी कि एक भी लड़का हमारे गाँव का ना तो था, ना मैं किसी की पहचान के थ्रू गया था। यहाँ से अकेला गया था। वहाँ जाकर मैंने कॉलेज ज्वाइन की थी, और वहाँ जाकर मुझे पता चला कि कॉलेज में खास रेगुलर वाला कुछ सिस्टम था नहीं। तो मैंने प्राइवेट कॉलेजों में यही होता है कि रेगुलर कम क्लास चलती है, ठीक है, डॉक्यूमेंटली काम हो। तो कौन से सब्जेक्ट पढ़े? मैंने उस समय वहाँ पर हॉस्टल में एडमिशन ले लिया। मैं कोई काम होगा तो कॉलेज जाऊँगा, नहीं तो यहीं सीकर में रहकर पढ़ाई करूँगा। मैंने उस समय अपने GK पार्ट को मजबूत करने की कोशिश की। यहाँ से हम साथ इसको भी डिस्कस करते चलेंगे कि आप जो टॉपिक बताएं, जो सब्जेक्ट बताएं, उसका आप सोर्स भी बताएं। जी, मैंने शुरू में स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के जो भी नोट्स होते हैं, और मन में यही था कि मुझे इसके लिए ऑल ओवर में टॉपिक क्लियर करना है। चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करूँ, एक बार अपना कंसेप्ट एंड बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाए तो मेरा पहला टारगेट यही था कि गवर्नमेंट जॉब लेना, नहीं तो यही था कि लंबी तैयारी करनी है और लंबा संघर्ष रखना है। एक कोई भी गवर्नमेंट जॉब हासिल करना मेरा पहला टारगेट था। घर की परिस्थितियों आपने किया सबसे जी, क्योंकि राजस्थान के हर एग्जाम में सबसे ज़्यादा वेटेज GK का ही रहता है, और अमूमन लड़के वहीं पिछड़ जाते हैं। और स्प्रिंग बोर्ड का अच्छा नाम है जी, राजस्थान GK में सबसे बेस्ट है। बेसिक अगर आपको क्लियर करना है एवं कंसेप्ट क्लियर करना है तो अच्छी चीज़ें पढ़ने में भी ईजी रहती है। इसके साथ ही मैंने शुरू कर दिया था ये पढ़ना, और साथ साथ में रेगुलर लाइब्रेरी ज्वाइन कर दी, और बेसिक ज़्यादा तो नहीं, ठीक ठाक पढ़ाई शुरू कर दी थी उस टाइम में, पहले टाइम में जब सीकर गया था। फिर आपने रीट पात्रता के लिए कहाँ से क्या पढ़ा? आप सब्जेक्ट वही थोड़ा बताएं, क्योंकि काफ़ी नए विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं। जी, मैंने रीट पात्रता के लिए कलाम की साइकोलॉजी बुक पढ़ी थी। इसके साथ ही मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट था फर्स्ट लैंग्वेज, क्योंकि मेंस में संस्कृत आती नहीं थी, और मैंने उस हिसाब से कॉमन सिलेबस से इंग्लिश सब्जेक्ट लिया था। और मेरा एक मजबूत पॉइंट भी कह सकते हो, बेसिक ठीक ठाक क्लियर था, इसलिए मेरा पात्रता में जी स्कूली लाइफ में अगर आपका अच्छा सब्जेक्ट रहा है तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है, क्योंकि विशेषकर लेवल 1 के लिए तो प्राइमरी सब्जेक्ट है। इसमें आपका अगर स्कूल अच्छा हुआ है तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। ओवरऑल अगर आपके स्कूल को आप अच्छा ध्यान देना चाहिए। अगर विशेषकर मैं उन लोगों से आग्रह करना चाहूँगा जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं या अभी कंपटीशन के दौर में नहीं है। तो अभी तक अगर हम समराइज करें तो आपने GK का पार्ट पढ़ लिया है, उसके बाद में प्री की जब डेट आई तो आपने प्री के लिए साइकोलॉजी कलाम से पढ़ी है, और उसके साथ साथ आपने अंग्रेजी जो प्रथम विषय के रूप में चुना था उसको पढ़ा है। इसके अलावा जो पार्ट है, जैसे EVS का पार्ट है, और भी जो पात्रता में आते हैं वो जी, हिंदी के लिए नवीन हिंदी व्याकरण सोनदान चारण की अच्छी बुक है, और पात्रता के लिए तो पूर्णतः अच्छी किताब है। हाँ, ओल्ड वाली, न्यू में तो ठीक है, पर पुराने वाली अच्छी किताब है, वही पढ़ी थी। इसके अलावा EVS में तो खास कुछ ऐसा अलग था नहीं, शॉर्ट नोट्स थे, को एक बार देख लिया था। मेनली मेरा फोकस मेंस एग्जाम पर ही था, यही था मन में। मेंस को एक एक पॉइंट के साथ डिकोड करेंगे
तो आप जिस प्रकार से मेंस का सिलेबस जो अधीनस्थ बोर्ड ने जारी किया है उसमें जो क्रम है उसके अनुसार, या फिर आपको जैसे याद है, आप सब्जेक्ट, आपके सोर्स और उनकी अगर कोई स्पेसिफिक अलग रणनीति हो तो वो साझा करें। सबसे पहला सब्जेक्ट तो आपने पहले साझा कर दिया है, जीके था, उसको आप दोहरा सकते हैं। जीके मैंने स्प्रिंग बोर्ड क्योंकि अभी नोट्स, आप कलाम में जा चुके थे इस टाइम। मैं कलाम में जाने के बाद मैंने स्प्रिंग बोर्ड वो बाकी वाला मैटर सब साइड में रख लिया था, क्योंकि उसका विशेष कारण ये भी था कि कलाम कोचिंग जाने के बाद उनकी जो टेस्ट सीरीज चलती है और हमारे जो अलग से लाइब्रेरी टेस्ट चलते थे उनमें पूरा सिलेबस आता था, वो कलाम की बुकलेट से ही आता था। उसमें नंबर कम रहते थे तो माइंडली थोड़ा प्रेशर रहता था, इस कारण मैंने बाकी वाली चीज़ों को छोड़ दिया था, क्योंकि उनका अपना रहता है। उनका ये की कहना था अगर आप इन पर 100% विश्वास कर दोगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, और मैंने भी उन पर कर लिया। ये उनके लिए जवाब है जो कहते हैं कि अलग अलग किताबें, अलग अलग टॉपिक, वो थोड़ा गलत अप्रोच है। सब लड़कों का यही कहना है इसमें से आएगा या नहीं आएगा। 100% आता है, किसी में भी नहीं आ सकता, लेकिन आप एक किताब को अच्छी तरह से पढ़ लेते हो तो उनमें से 90-95% तक कवर हो जाता है। इतना खूब है सिलेक्शन के लिए। इसके बाद जीके में जो अगला पोर्शन था, जैसे जीके में राजस्थान में इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल सब हो गया। सामान्य ज्ञान करके एक पोर्शन है, वो भी आपने यहीं से पढ़ा? मैंने कलाम की बुकलेट कलाम से किया था पूरा बुकलेट, साथ में मैंने दिशा बुक्स को रिवाइज करता रहा जब भी मुझे टाइम मिला। तो साथियों से ये साझा करना चाहूँगा कि किशन जी ने जो पूरा मैटर था, हालांकि मैंने जो तैयारी की थी उस समय कलाम का ऐसा बैच नहीं चलता था और मैंने ऑफलाइन नहीं लिया था, लेकिन टेस्ट सीरीज के साथ जो मिलती थी बुकलेट वो इन्होंने पढ़ी है, वही मैंने पढ़ी थी। ज़्यादातर लोगों के लिए वो प्रभावी रही है। तो इनका जो पोर्शन करने का जो सोर्स था वो यही था। इसके बाद में अगर हम बात करें तो इन्होंने PYQ के लिए दिशा पढ़ी। और अगला जो सवाल मेरा आपसे रहेगा कि अब आप ये बताएं कि आपने मतलब कैसे पढ़ा, कितने टाइम आप पढ़ते थे, एक टाइम में कितने सब्जेक्ट पढ़ते थे, क्या आपका रूटीन था, उसके बारे में थोड़ा साझा करें। मेरा शुरू से ही पढ़ने का एक ही तरीका रहा, मैंने कभी घंटों को लेकर पढ़ाई नहीं की। हमेशा कंसेप्ट क्लियर को मेरा सोच रहता था कि जो भी टॉपिक लूँ उसको पूरी तरीके से 100% के साथ ख़त्म करूँ। जिस टॉपिक में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए तो मेरा गलत ना हो, यही मेरी सोच रहती थी। मैं काफ़ी लड़कों को देखता हूँ और मेरे साथ में पढ़ने वालों के भी मैं देखता हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी को कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं खुद भी उस समय तैयारी कर रहा था, वो भी तैयारी कर रहे थे। वो टाइम लेकर बैठते हैं और टाइम टेबल के साथ पढ़ते हैं कि 2 घंटे जीके, 2 घंटे साइंस, 2 घंटे मैथ। उससे क्या होता है कि आप टाइम के अंदर बंद जाते हैं और वो जल्दबाजी में हमें कोर्स पूरा करने की रहती है। मेरा हमेशा कंसेप्ट को लेकर चीज़ रही थी। मैं लाइब्रेरी जाता, शुरू से ही मैंने अध्ययन लाइब्रेरी में किया, मेरा रूम में इतना पढ़ने का फोकस नहीं रहा। तो कुछ विशेष बातें जो आप बताना चाहें कि लाइब्रेरी में इन बातों का अपन ध्यान रखें तो अच्छे से आउटपुट आ सकता है। मेरा सभी कंपटीशन की तैयारी करने वाले युवाओं से यही आग्रह है कि आप लाइब्रेरी को एक अनुशासन रूप में और डेली रूटीन के रूप में उपयोग लें। और एक अनुशासन अलग ही होता है स्टूडेंट का। अगर वास्तव में आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और आपका टारगेट गवर्नमेंट जॉब लेना है तो फिर आपको अनुशासन रखना पड़ेगा, क्योंकि लाइब्रेरी हो या कहीं भी हो, डिस्टर्बेंस की 1000 चीज़ें, आप उसमें कहीं भी भटक जाते हो। आपको अपना एक अलग खुद का रूटीन रखना है, खुद के टारगेट रखने हैं। किसी दूसरे को देखकर आप उनको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुद में सुधार करना ज़रूरी है। खुद कितने कमज़ोर है और कितने पकड़ वाले हो ये खुद को ही पता है। आप किसी का मोटिवेशनल स्पीकर देखने से आप खुद को प्रिपेयर नहीं कर सकते हो, नहीं करने की कोशिश भी करनी चाहिए। अपन के खुद के जो वीक सब्जेक्ट है और खुद की कमजोरी है, उनकी पहचान, जी बिल्कुल सर, खुद की पहचान खुद ही कर सकते हो आप, दूसरे से कभी आप खुद को आंक नहीं सकते हो। तो फिर आप टेस्ट सीरीज, अगर कुछ लोग कहते हैं कि ऑफलाइन दे या ऑनलाइन दे, कब देनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा? मेरा यही मानना है और मेरा पर्सनली अनुभव भी है, 1-2 बार सिलेबस ढंग से पढ़ने के बाद एग्जाम से 3-4 मंथ पहले ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन जरूर करनी चाहिए। भले आप किसी भी कोचिंग की करें, कोई भी कोचिंग की कर दो, आपने कलाम, मेरे को तो अच्छी लगती है और मेरे पर्सनली कोई पूछता है तो मैं कलाम सजेस्ट भी करता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छी लगी। और मेरा स्वतंत्र वीडियो, हाँ स्वतंत्र वीडियो है, आप खुद को अच्छा लगना चाहिए। आपने जिस कोचिंग की, जिस कोचिंग की आपने बुक पढ़ी हो, उसकी चीज़ें पढ़ी है, वो आप देख सकते हो। इसमें कोई आप पे थोपने वाली बात नहीं है, पर मुझे वो अच्छी लगती है भी अच्छी। आपको टेस्ट सीरीज देनी चाहिए, क्योंकि खुद का आकलन भी होता है और आपको पता चलता है राजस्थान में इतने सारे बच्चे टेस्ट देते हैं और खुद का 20,000 प्लस लेवल 1 के देते थे और मेरा लगभग आंकड़ा टॉप 50 में रहता था। और मुझे मतलब ऐसा हुआ है कि आपके अंक कम आए टेस्ट सीरीज में, इससे मतलब कैसे डील करें? कभी टेस्ट सीरीज में बहुत कम अंक आते हैं, इससे विद्यार्थी डरते हैं। बिल्कुल, बच्चे काफ़ी डरते हैं और खुद को नर्वस भी महसूस करते हैं, लेकिन मेरा इतना अनुभव नहीं रहा है, क्योंकि मेरा तैयारी ठीक थी और मैं ऐसे लोगों के कांटेक्ट में रहा था और जो मुझे समय समय पर मोटिवेट भी करते थे। मैं थोड़ा बहुत भी मेरा कमज़ोर पार्ट था या मुझे किसी भी चीज़ की
खुद को कमज़ोर महसूस करता और मैं उनसे बात भी करता और उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट करने की कोशिश की है। मतलब लेकिन आपको लोगों से हाँ आपको जुड़े पॉजिटिव रहना है, लोगों से संपर्क जरूरी है। क्योंकि नेगेटिविटी आप हर जगह है। नेगेटिविटी खूब है, आप कहीं भी रह लो नेगेटिविटी का माहौल सबसे ज़्यादा रहता है। इस बार नहीं होगा, हो ही नहीं सकता है, इतना सारा कंप्यूटर। मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि ये थर्ड ग्रेड शायद मुझे मेरा अनुभव सबसे छोटी भर्ती थी जी, जी। आज तक के रिकॉर्ड में। बहुत पोस्ट कम बहुत थी। पोस्ट कम थी। उस पोस्ट में भी बहुत सारी मार्केट में जानकारियाँ थी कि बैकलॉग में चले जाएगी पोस्ट, एक्स सर्विसमैन की पोस्ट है, सामान्य की 200-300 पोस्ट है। लेकिन उस समय अगर आप तैयारी छोड़ देते हो और फिर सिलेक्शन की उम्मीद तो 0% हो जाती है। गलत निर्णय। एग्ज़ाम तक आप अपना 100% दे दीजिए, उसके बाद में आप रिजल्ट तक वेट कीजिए, अच्छे से कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बड़े शब्द है कि मेहनत आप करते रहिए, कुछ भी हो, डिस्ट्रैक्शन कितने भी हो, लेकिन आपको फोकस्ड रहना है और जी। चलते रहना है। वो अगला कहते हैं ना, सवाल- जंग लाजमी हो तो फिर लश्कर जी। नहीं देखे जाते हाँ, हैं। तो आपको लड़ते रहना है, लाइब्रेरी में बैठे रहना है, और हाँ, पढ़ते रहना है। खुद को अनुशासन रूप में बैठे रखना जरूरी है। वहाँ डिस्टर्बेंस की 1000 चीज़ें हैं। हाँ, मैं आपसे सर जीवन सा हाँ, किस्सा शेयर करना चाहता हूँ और ये आज के समय में सबसे ज़्यादा चर्चित भी है। सही है। डिस्टर्बेंस का मोबाइल। हाँ। मैं मोबाइल आपसे पूछने ही वाला जी। था कि मोबाइल को किस प्रकार से यूज करें। मेरा तो यही मानना है, मोबाइल को यूज कीजिए ही मत। अच्छा। कोई ज़रूरी नहीं है मोबाइल, और सरकारी नौकरी के लिए तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हाँ, संयमित रहे। संयमित रहे और खुद को किताबें पढ़िए, बहुत अच्छे से किताब हाँ, पढ़िए। रख सकते हैं, लेकिन बिल्कुल उसको हाँ, यूज, हाँ, रख सकते हो आप। आज स्वतंत्र लाइब्रेरी में ना ले जाएं। स्वतंत्र लड़के हैं, सब अपना अपना डिसीजन होता है, पर डिस्टर्बेंस है, इसके फायदे कुछ बहुत लोग कम कहते है। हैं कि ऑनलाइन क्लासेस तो आपने देखी हो तो आप बता सकते हैं किस प्रकार से मैनेज करें, या फिर बुक्स का सहारा लें। बुक्स का सहारा लीजिए। हाँ, हाँ, आपके कोई कमजोर मैथ, टॉपिक इंग्लिश, साइंस में कोई सब्जेक्टिव पार्ट में टॉपिक कमज़ोर है और आपके शुरू से कमज़ोर रहे, तो आप उनको तो आप जो भी आपको अच्छा लगे टीचर उनसे जी। क्लास देकर अपना कंसेप्ट क्लियर कर आप सकते हो। स्कूल सब्जेक्ट के लिए एक बार बता सकते हैं, कलाम के जो नोट्स हैं उनके अलावा अगर आप किसी टीचर का नाम लेना चाहें कि उनसे अगर आप जैसे जी। कि, हाँ, इंग्लिश मैथ के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, केडी कैंपस जी। एक बुक्स आती है, अच्छी किताब है, बड़े स्तर की किताब। बड़े स्तर की किताब है। उसमें आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो लेवल 1 के सब्जेक्ट है उन्हीं को पढ़ लीजिए। आपने वो प्रेफर किया। आप खुद का अपना कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बार कंसेप्ट के बाद आप किसी भी तरह का PYQ हाँ, सोल्व कर दिशा सकते कर हो। सकते हैं। जी बिल्कुल सही बात है, आपने दिशा सॉल्व करी। दिशा सोल्व की। एग्जाम वाला जो दिन था उसका एक विशेष प्रेशर रहता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कितनी भी तैयारी कर लो, वो 3 घंटे अगर आपके ठीक ना रहे तो फिर आपकी जो तैयारी है वो व्यर्थ चली जाती है। आपका दिन कैसा रहा और किस प्रकार से आपने पेपर को मैनेज किया? परीक्षा हॉल की रणनीति के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा। जी सर, ये बात सही भी है कि एग्ज़ाम का टाइम हाँ। सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है। वो 2-3 घंटे लाइव डिसाइड आप अपना टाइम पूरा होते हैं, जो दिन लेकिन है, हाँ, उस टाइम में भी खुद को संयमित रखने वाले आप खुद ही हो। हाँ। ना तो घर वाले रख सकते हैं, ना ही टीचर रख क्योंकि सकते हैं। आपका मन आपके हाथ जी, मन के हाथ। आपको पता है कि यहाँ से ही मेरा सिलेक्शन होना है और यहीं से मैं फेलियर हो रहा हूँ, तो फिर खुद को कंट्रोल करना। हाँ, धड़कनें तेज़ होती आती है, खुद को कंट्रोल करने की भी कोशिश करते हैं, फिर भी नहीं हो पाता है, सही है। सांसें तेज़ हो जाती है, लेकिन करना चाहिए। मैं मेरा अनुभव आपके साथ यही शेयर करना चाहता हूँ। मेरा थर्ड ग्रेड का सेंटर जोधपुर में था। अच्छा। मैं पहले तैयारी सीकर कर रहा था, मैंने 2 दिन पहले ही जोधपुर आ चुका था, क्योंकि यही था कि एक दिन पहले जाएंगे, फुल नींद लेंगे तो फिर इतना प्रेशर माइंड नहीं फ्रेश रहेगा। रहेगा, हाँ। मैं 2 दिन पहले आ गया और वहाँ मैंने होटल में स्टे किया। अच्छा। उसके बाद भी इतना प्रेशर नहीं था जितना एग्ज़ाम से एक दिन पहले 4th ग्रेड के रिजल्ट ने दे दिया अच्छा। था, क्योंकि वो रिजल्ट राजस्थान के कई बेरोजगार युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा दिन था। क्योंकि मेरा भी था, बेरोजगारी का कलंक मिटने वाला बिल्कुल। मैं भी उन दिनों में क्या बेरोजगारी था, इसलिए एग्ज़ाम भी दिया था मैंने। था। अच्छा। 4th ग्रेड का एग्ज़ाम अच्छा भी हुआ था, क्योंकि मेरी तैयारी लेवल 1 की थी, अच्छी थी, तो फिर वो लगभग सेम ही था, काफी कॉमन सिलेबस। कॉमन सिलेबस था। लेकिन मेरा 4th ग्रेड वाले दिन इतना मन नहीं था जो हाँ। 3rd ग्रेड टीचर में था। जी। एग्ज़ाम देकर आया था, अच्छा भी हुआ था। यही था कि बेरोजगारी दूर 4th ग्रेड से हो जाएगी। होना चाहिए अपना। बिल्कुल। एग्ज़ाम से एक दिन पहले लगभग 10-12 घंटे पहले रिजल्ट आता है, शाम के 7-8 बजे। अच्छा। मेरा उसमें 4th ग्रेड में सिलेक्शन नहीं होता है और मेरी रैंक 50,000 प्लस होती है। अगले दिन आपका परीक्षा। अगले दिन सुबह मेरा एग्ज़ाम था। मेरे साथ रहने वाले जो मेरे सीकर से साथ आए थे, उनका 4th ग्रेड में हो गया था, लेकिन मेरा नहीं हुआ था। मन में एक ही थोड़ा सा डर था कि 4th ग्रेड में नहीं हुआ तो फिर जी। 3rd ग्रेड में कैसे होगा। मैंने इतना उस दिन किसी का कॉल भी अटेंड नहीं किया और मैंने मोबाइल बंद कर दिया था। सबको पता है अगर होना ना होना वो तो अगले दिन पता चल जाएगा, लेकिन मेनली फोकस मेरा 3rd ग्रेड पे था, इसलिए मैंने वो मोबाइल ऑफ करके थोड़ी देर नींद भी नहीं आई। मन में यही ख्याल था कि पोस्ट भी कम है, 4th ग्रेड में 50,000 प्लस पोस्ट थी, तो फिर इसमें कैसे होगा। लेकिन एक मोटिवेशन यही भी था कि मैंने तैयारी विशेषकर 3rd ग्रेड की है। एक बार एग्ज़ाम अपना 100% देकर देखते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। परिणाम कुछ नहीं हो सकता है। आप तैयारी की हो तो फिर एग्ज़ाम अच्छे से देना चाहिए। डिस्टर्बेंस और बाकी चीज़ें तो नेगेटिविटी की 1000 चीज़ें हैं।
उनमें नहीं आना चाहिए। मैं नेगेटिविटी को लेकर आपसे सवाल पूछना चाहता था कि जो रिजल्ट से पहले भी ये कट ऑफ के वीडियोज हैं, इनसे मतलब विद्यार्थी भटके हुए रहते हैं। परीक्षा से लेके रिजल्ट का जो पूरा ये जो टाइम रहता है, ये भटका वाला रहता है। आपने जी इस दौरान क्या किया? रिजल्ट बिल्कुल, के दिन ये आप कहाँ थे? हर एक बताना। अभ्यर्थी की पीड़ा है और हर एक उस टीचर का भी जी। इसमें रोल रहता है जो हाँ। कट ऑफ पर वीडियो बनाते नहीं हैं। बनाने चाहिए। नहीं बनाने चाहिए, ये मेरा उनसे हाँ। पर्सनली रिक्वेस्ट भी जी। है कि आगे से कोई भी भर्ती उनकी कट ऑफ क्योंकि ना कुछ बनाए। व्यूज के चक्कर में किसी को कुछ पता नहीं चलता है, हाँ। ये मैंने पर्सनली अनुभव किया जी। है और देख ट्विटर लिया पे है। ट्विटर पर पोस्ट आती है, कट ऑफ इतनी गई, हमारा गुप्त सूत्र है, हाँ, ये है कोई वो है, किसी कुछ का नहीं है, कुछ नहीं होता है। जिस दिन आती है उसी दिन पता चलता है, बाकी सब फेक है। हाँ। पर डर ज़रूर पैदा कर देते हैं वो टीचर जो यूट्यूब पर कट हाँ। ऑफ की वीडियो बनाते हैं। गलत है चीज़ें, क्योंकि विद्यार्थी एक मानसिक प्रेशर में आ जाता है हाँ। और आगे जिस भी तैयारी करने का हाँ। मन करता फिर है उसमें कर नहीं पाता है, अपना 100% नहीं दे पाता है। रिजल्ट वाला जो मोमेंट था, उस समय आप क्या कर रहे थे, वो थोड़ा आप शेयर कर सकते हैं हमसे? रिजल्ट वाले दिन मैं घर से बाहर ही था, बाड़मेर में रह रहा था और मेरे मन में हाँ। यही ख्याल लेकर आया था अब आरएस की तैयारी करूंगा और एक मोटा मोटा विश्वास भी था कि थर्ड ग्रेड में हो जाना चाहिए जाएगा। अपना। आसपास का और जो लगे हुए टीचर थे उनसे मेरा बात हुई तो यही बोला आपका 100% हो जाएगा। जी। लेकिन रिजल्ट वाले दिन तो सबको डर लगता ही है और जी। ये मामूली सी बात है और मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि मेरा मेनली फोकस थर्ड ग्रेड पर था। अगर उसी में ना हो तो फिर तैयारी में भी कोई मतलब खास रहता नहीं और मैं आगे पढ़ भी नहीं पाता हाँ, क्योंकि जितना मन से पढ़ मनोबल पाता। टूट जाता है। जी बिल्कुल, क्योंकि एक छोटी वैकेंसी है और हाँ। पिछले काफ़ी टाइम से मैं जिस भर्ती की तैयारी कर रहा था उसमें नहीं हो तो फिर कॉन्फिडेंस तो टूटता पीडीएफ ही का है। आप कुछ बता रहे थे कि भाई ने जी। दूसरी खोल ली थी, उस समय धड़कनें बहुत तेज मैं थी। बाड़मेर था और शाम को 3-4 बजे जब से आलोक राज जी सर का ट्वीट आता है हाँ। कि आज अनुमोदन कर दिया है, अच्छा। उसके बाद से लेकर 8 सवा 8 तक मेरा वही चला पीडीएफ, हाँ। टेलीग्राम बार बार देखना। हाँ। अब आ गई वो आसपास का माहौल, घर वालों का फ़ोन, फोन। रिश्तेदारों के फ़ोन, पहले पता चल व्हाट्सअप गया। मैसेज, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है कि आज रिजल्ट आने वाला, आपका हुआ या नहीं हुआ। हाँ। जो पहले कभी नहीं जानते थे और उनसे कभी हाँ। बात नहीं हुई, उस दिन वो भी उस याद दिन आपका करते, फोन मतलब बजते रहा होगा। फ़ोन बजते रहा और मैंने विशेषकर किसी का उठाया नहीं। जी। रिजल्ट से पहले तो क्या पता चले हाँ। पॉजिटिव नेगेटिव। बाद में आपने सबसे हाँ, बातें की। हर किसी का कॉल नहीं अटेंड किया। हाँ। लेकिन जैसे ही 8 बजे के बाद हाँ। ऐसा महसूस होने लगा रिजल्ट आने ही वाला है। रिजल्ट से पहले कट ऑफ का पेज आता है हाँ। जिसमें लगभग 90 क्वेश्चन के आसपास जी। कट ऑफ हाँ। दिखाई दी। उस तो हिसाब आपको से तो लगा यही लगा कि हो जाए, लेकिन जस्ट उसके नीचे लिखा था 11 क्वेश्चन डिलीट। डिलीट हो। ओहो। उस समय थोड़ा लगा कि बाहर हो गए जी, हैं। क्योंकि बाहर नहीं तो मैंने सोचा किनारे पर रह गए हैं, हाँ। होगा नहीं सिलेक्शन। अच्छा। लेकिन जस्ट कट ऑफ का पेज के साथ ही दूसरी पीडीएफ आती है। लेकिन मेरा भाई ने वो संस्कृत विभाग वाली पीडीएफ खोल दी जी, थी, जी। उसमें सर्च किया, 5 मिनट तक कोई नाम नहीं मिला, अच्छा। सारे निराश हो गए। हाँ। ये इतनी कट ऑफ कम रहने के बाद भी नहीं हुआ। फिर आपको आपके भाई मन ने में बताया कि हाँ। हाँ 1000 सवाल आए कि या तो आंसर की सही से नहीं मिलाई हाँ। या गोले गलत भर दिए, कुछ तो हुआ होगा। हाँ। लेकिन उसके बाद में सही पीडीएफ खुलती है हाँ, और क्योंकि नाम वो आई सर्च नहीं थी होता तब है। तक। हाँ, थोड़ा लेट आई, उसके बाद आई थी। उसमें नाम देखते हैं, नाम होता है, हाँ, रैंक आपकी रैंक 329 थी। 329 ठीक थी, बस सबसे सिलेक्शन। पहला जो शब्द था या फोन था वो किसको किया आपने? मेरे बड़े भाई जीवनदा ने मेरे पिताजी को कॉल किया था और उनको बधाई दी, क्यों सबसे ज़्यादा सिलेक्शन की आस उन्हीं को थी, तो और उनको बताया था आपकी कि इस यात्रा में उनका बड़ा योगदान है, आप जी बता रहे थे। बिल्कुल, सबसे बड़ा योगदान उनका ही है। शुरू से लेकर अंत हाँ। तक मेहनत आप करते हो, लेकिन पर्दे लेकिन के पीछे पूरा और परिवार वास्तव में साथ पूरा रहता है। परिवार साथ रहता है, नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते आज के समय में। और हर किसी के बंदे के साथ होता है, मेरे नहीं तो तैयारी करने वाले हर लड़के के पीछे माँ बाप का सबसे बड़ा हाथ होता है। और मेरे बड़े भाई घेवरदान जी, मेरे भाई जीवनदान जी, सभी भाइयों के मेरा बहुत योगदान रहा है और सभी शुभ चिंतकों का योगदान रहा, जिनसे इस जो लोग आपसे उम्मीद लगाए जी बैठे हैं उनसे इतना विशेष बड़ा लगाव लक्ष्य रहता तो है। हासिल नहीं हुआ, पर हाँ। यही है कि एक बार गवर्नमेंट जॉब थर्ड ग्रेड सफलता का टीचर पहला सफलता जो सोपान था वो मिल आपने गई हासिल है, किया। क्योंकि इससे थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस ही बिल्ट होता है और आप आगे आगे बढ़ने के तैयारी लिए, हाँ। करने का आपका मन बढ़ जाता है। यही मेरे साथ हुआ है। लेकिन मैं वीडियो को रिकेप करते हुए जी आपसे ये बातें मतलब जाहिर करना चाहूँगा कि इन्होंने अपनी पूरी रणनीति बताई और पूरा जो इनका सफ़र था वो इन्होंने साझा किया है। कुछ विशेष बातें बताई है, जैसे मोबाइल को किस प्रकार से यूज़ में लेना है और काफ़ी चीज़ें जो पॉजिटिविटी को लेकर थी, लाइब्रेरी में अनुशासित रहने की बातें थी, इन बातों को मामूली ना समझते हुए विशेष के रूप में आप अपनी तैयारी में उतारेंगे तो ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ किशन जी सर का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं इस वीडियो को समाप्त करना धन्यवाद। चाहूँगा।